हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स फाइटर में। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन और उससे पहले उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट जानेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसेट की। तो देखिए सबसेट क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ सबसेट क्या होता है। देखिए सबसेट होता है ना, जैसे अगर बात कर ली जाए, देखो डेली लाइफ एग्जाम्पल से हम जानेंगे सबसेट क्या होता है। जैसे क्या, जैसे अगर जैसे मान लो आप एक जैसे मान लो आपका स्कूल है। ठीक है, स्कूल है और इस स्कूल में और क्या है, एक क्लास है आपकी 11th क्लास। ठीक है, तो हम बात करते हैं, देखो तब हम क्या बोल सकते हैं, जो 11th क्लास है ये किसका सबसेट होगा, ये इस स्कूल का सबसेट होगा। कैसे, अभी बात समझ में नहीं आई ना, आएगा ऐसे। देखिए सेट ए, सपोज ये स्कूल है हमारा। ठीक है, ये आपका स्कूल है, इसमें जो ये एलिमेंट है ये कौन सी क्लास है, 6th 7th 8th 9th 10th 11th और 12th, ये हमारी क्लास है, यानी कि ये इसके एक एलिमेंट को हम मान के चलते हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं जो ये सेट बी है, सेट बी को हम क्या मान लेते हैं, 11th क्लास। ठीक है, सेट बी हमारा क्या हो जाएगा, 11th क्लास, 11th क्लास। ठीक है, यानी कि अब देखिए मैंने बोला कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। देखो बी, देखो ना जो ये सिंबल होता है ये सबसेट का होता है, सबसेट का साइन होता है ये। सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए होगा। कैसे होगा, देखो ना, किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में होंगे, किसी दूसरे सेट में लाई कर रहे होंगे ना, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो जो छोटा वाला होगा ना, छोटा वाला जो छोटा वाला सेट होगा जिसमें कम एलिमेंट होंगे, जो एलिमेंट उस वो दूसरे वाले सेट में भी होनी चाहिए, तो हम छोटे वाले को क्या बोलेंगे, छोटा वाला क्या होगा, सबसेट होगा किसका, बड़े वाले का। हमेशा छोटा वाला सबसेट होता है बड़े वाले का। ठीक है, बड़ा वाला यानी कि उसमें छोटे वाले के सारे एलिमेंट होने चाहिए, उसके अलावा भी एलिमेंट हो सकते हैं लेकिन छोटे वाले के सारे एलिमेंट होने चाहिए। अब ए इज ए सबसेट ऑफ बी नहीं हो सकता है कभी भी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी क्यों नहीं होगा, यहाँ पर देखो इसके सारे एलिमेंट क्या बी में आ रहे हैं, देखो 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सारे के सारे हमारे 11th क्लास में मिल जाएंगे क्या, नहीं मिलेंगे ना, सारे के सारे सेट बी में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारा एक 11th क्लास है, वो एक स्कूल के अंदर तो आएगा ना। 11th क्लास स्कूल के अंदर तो सारी क्लासें हैं, तो 11th क्लास भी तो स्कूल के अंदर आएगा ही। इसका मतलब ये क्या है, ये जो 11th क्लास है, ये 11th क्लास क्या होगी आपकी, आपकी जो ये 11th क्लास है ये सबसेट होगी आपके इस स्कूल की, स्कूल में यानी सारी क्लासें आ गई। ठीक है, लेकिन केवल और केवल 11th क्लास में ही अगर हम पूरा स्कूल को देखें, सारी क्लासों को देखें, क्या मिल पाएगा, क्या 11th क्लास में 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th ये क्लासें मिल पाएंगी, नहीं मिल पाएंगी। तो देखिए ये हमारा एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल हो गया है। देखो डेली लाइफ से मैंने आपको बता दिया, डेली लाइफ एग्जाम्पल से हमारा सबसेट का एग्जाम्पल निकल गया। देखो कैसे निकला, मैंने बोला था कि स्कूल, मैंने बोला था स्कूल है, देखो स्कूल के अंदर तो सारी क्लासें होती हैं, ट्रू है, और 11th क्लास भी होगी, तो 11th क्लास क्या होगी, सबसेट होगी, किसका सबसेट होगी, स्कूल का सबसेट होगी। 11th क्लास इज ए सबसेट ऑफ स्कूल, क्योंकि स्कूल के अंदर 11th क्लास भी इंक्लूड होती है। अगर फिर मैं बात करूँ स्कूल, क्या स्कूल सबसेट होगा 11th का, नहीं होगा। देखो स्कूल में क्या है, स्कूल के अंदर तो सारी क्लासें हैं, लेकिन 11th क्लास अगर हम देखते हैं, देखो 11th क्लास में क्या हमारा पूरा स्कूल निकल जाएगा, 11th क्लास में क्या हमारी 6th क्लास 7th क्लास 8th 9th सारी क्लासें मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी ना, नहीं होंगी ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये स्कूल इज नॉट सबसेट ऑफ 11th क्लास, ऐसा होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो ऐसे होता है ना, देखो सबसेट की, अब देखो डेफिनेशन देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ वन सेट इज अ एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, यानी कि एक सेट के एलिमेंट ना किसी दूसरे सेट में भी अगर होंगे, तो जो पहला वाला सेट है, छोटा सेट होगा, वो किसका सबसेट होगा, हमेशा बड़े वाले का होगा। छोटा सेट हमेशा बड़े वाले का सबसेट होता है। ठीक है, देखो देन द फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। तो देखिए अगर एग्जाम्पल की बात करती हूँ मैं, अगर सेट सपोज कर लेती हूँ, हम मेरा सेट ए क्या है, 1 2 3, ये मेरा सेट ए है, और मैं बात करती हूँ सेट बी मेरा क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा सेट बी है। अब बताओ, देखो क्या सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं,
अगर है तो हाँ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट होगा। ठीक है, तो देखो हाँ हमारे तो एलिमेंट हैं 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट इसमें तो इंक्लूड हैं, इसके अलावा भी हों उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। अगर हैं तो ये सबसेट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल है ये सबसेट का सिंबल है। ठीक है, ये जो है ये सिंबल ये सबसेट का है, सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे सी की तरह से। ठीक है, ये हमारा क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब देखो ये, अब मैं बताती हूँ, देखो सबसेट क्या होते हैं ना, देखो इसका एक सेट, जैसे 1 2 3 की अगर मैं बात करूँ, 1 2 3 की, जैसे अगर मेरा सेट ए है, देखो ये एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर ये सेट मेरा ए है 1 2 3, अगर देखो इसके मैं सबसेट की बात करती हूँ, इसके सारे सबसेट की बात करती हूँ, ये तो मेरा सेट ए है, इस ए के सारे ऑल सबसेट की, ऑल इस ए सेट के ऑल सबसेट की बात करती हूँ ना, तो क्या हो जाता है मेरा, देखो 1, इसे ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं 2 3, और मैं क्या लिख सकती हूँ 1 2 1 3, एक एक पेयर जो है बार बार रिपीट नहीं होगा इसमें, जैसे मैंने 1 2 लिख दिया तो मैं 2 1 नहीं लिख सकती हूँ, 1 3 लिख दिया तो 3 1 इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पर। तो देखो 1 2 1 3 हो गया, 2 3 लिख सकती हूँ मैं, 2 1 तो नहीं लिख सकती, 2 3 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखो ये 5, अब मैंने 5 क्यों लिखा बताऊंगी, 5 और 1 2 3 यानी कि ये पूरा सेट। अब देखो ये क्या है, मेरे सारे क्या है सबसेट, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, सबसेट ऑफ ऑल सबसेट, ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, इस सेट के सारे सबसेट ये हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, देखो अभी जो ये मैंने इसका कंसेप्ट बताती हूँ, जो ये 5 है ना, 5 क्या होता है, नल सेट यानी कि इम्प्टी सेट। जो इम्प्टी सेट होता है ना, वो किसी भी सारे सेट का क्या होता है, इम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये जो इम्प्टी सेट होता है ना, वो सारे सेटों का, कोई भी सेट हो उनका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। और एक जो एक खुद सेट होगा वो भी अपने आप में एक सबसेट होता है, अपने आप का सबसेट होता है। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, और जो इम्प्टी सेट होता है वो सारे सेटों का क्या होता है, सबसेट होता है। इंपॉर्टेंट नोट है ये, इसको ध्यान में रखना। देखो 5 से रिलेटेड जो मैंने बताया अभी, इम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि इम्प्टी सेट किसका, हर जो भी कोई भी सेट होगा उसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। जो 5 होगा वो हर किसी सेट का सबसेट होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर एक सेट ए है, ठीक है, एक सेट ए है, तो हमारा जो इम्प्टी सेट 5 होगा ना, वो 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, 5 ए का सबसेट होगा। अगर कोई सेट बी है तो 5 बी का भी सबसेट होगा। अगर कोई सेट हमारा क्या है, सी है, डी है, कुछ है, तो 5 उसका भी सबसेट होगा। ठीक है, तो अब देखो इसी में मैंने क्या बोला था कि जो हर कोई सेट होता है वो अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है, यानी कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। वो अपने आप में अपने आप का ही, खुद का ही क्या होता है, सबसेट होता है। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, तो देखिए ये अगर कोई सेट ए है तो उसे हम ऐसे डिनोट करेंगे, वो अपने आप का सबसेट होगा, ए इज ए सबसेट ऑफ ए। अब मैं सुपर सेट की बात करती हूँ, जो मैंने इस एग्जाम्पल लिया था स्कूल और एक क्लास 11th वाला, तो उसी से हम समझते हैं। देखो क्लास हैं इसमें, ठीक, और हमारा जो 11th क्लास है, 11th क्लास एक है। अब देखो इसको मैंने क्या बोला, ए सेट बोला स्कूल को, और 11th क्लास को मैंने क्या बोला, बी सेट बोला। ठीक है, तो देखो क्या होता है, सुपर सेट, सबसेट की बात तो मैंने कर दी कि जो छोटा वाला होता है वो क्या होता है, छोटा वाला क्या होता है, बड़े वाले का सबसेट होता है। लेकिन अगर मैं उल्टा देखूँ ना, जो बड़ा वाला होता है वो छोटे वाले का सबसेट नहीं होता है, क्या होता है, बड़ा वाला छोटे वाले का सुपर सेट होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी। सुपर सेट का सिंबल ये होता है। देखिए ये ना जरा ध्यान में रखना, जैसे मैंने बोला कि सबसेट का सिंबल तो ये होता है, ये सबसेट होता है, और सुपर सेट की मैं बात करूँ तो इस तरह से इसी का उल्टा सिंबल होता है, ये सुपर सेट, ये सुपर सेट, ये उल्टा सिंबल, इस तरह से। तो देखो जैसे मैंने बोला कि 11th क्लास है, 11th क्लास स्कूल में भी इंक्लूड होती है ना, लेकिन पूरी स्कूल की सारी क्लास है, एक ही 11th क्लास में तो नहीं मिल पाएंगी ना। देखो सारी क्लासें पूरे स्कूल में हो सकती हैं, 11th क्लास पूरे स्कूल के अंदर आ जाती है। ठीक है, लेकिन 10th क्लास, 12th क्लास, 6th 7th 8th 9th, ये सारी क्लासें क्या हमें 11th क्लास में देखने को मिल सकती हैं, नहीं मिल सकती है ना। तब हमारा क्या हो जाएगा, ए इज़
ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, लेकिन क्या होगा, ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी होगा। ए क्या हो जाएगा, बी का सुपर सेट। जो बड़ा वाला होता है ना, बड़ा वाला वो छोटे वाले का सुपर सेट होता है, लेकिन छोटा वाला बड़े वाले का सबसेट होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट। अब देखिए इसी की डेफिनेशन है, देखो, व्हेन सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, अगर हमारा सेट ए, मैंने जैसे बोला कि स्कूल वाले एग्जांपल से, अगर हमारा सेट ए सेट बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि इसी का उल्टा देखेंगे तो बी क्या होगा, ए का बी हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। तो बस ये हो जाएगा इस तरह से सिंबल, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। तो एग्जांपल देखिए, अब एक एग्जांपल यहाँ पर देखो, अभी जैसे मैंने स्कूल वाला एग्जांपल लिया था, सेम उसी तरह से ये वाला एग्जांपल है वोवेल्स वाला। ठीक है, अब जैसे मैं बात करती हूँ, सेट ए मेरा क्या है, वोवेल्स। वोवेल्स क्या होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे वोवेल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे टोटल जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं वो कितने होते हैं, 26 एलिमेंट होते हैं, उसमें 26 होते हैं, यानी कि उस टोटल अल्फ़ाबेट में हमारे ए ई आई ओ यू भी तो काउंट होंगे, ए ई आई ओ यू भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये भी देखो, इसके अंदर, इस बी के अंदर हमारे ये सारे वोवेल भी तो आएंगे ना, सारे अल्फ़ाबेट 26, इनमें से वोवेल भी तो आएंगे, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी लिख सकती हूँ ना, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। लेकिन अगर मैं इसी का उल्टा लिखूँ, सुपर सेट की बात करूँ, सुपर सेट की फॉर्म में लिखूँ, तो क्या हो जाएगा, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, यानी कि ये बड़ा है ना, इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे। सारे एलिमेंट मीन्स इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट। तो ये क्या हो जाएगा, सुपर सेट की फॉर्म में बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। और इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये छोटा वाला बड़े वाले का सबसेट है, यानी कि इसके जो ये सारे वोवेल हैं वो इसमें आते हैं, इसमें इंक्लूड होंगे इस सेट में। ठीक है, देखो पावर सेट क्या होता है ना, पावर सेट द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए, यानी कि अगर कोई सेट ए है ना, तो उसके सारे सबसेट, उनका कलेक्शन अगर हम ले लें, उसका हम सबसेट ले लें, तो वो क्या हो जाएगा, इट इज़ डिनोटेड बाय पी ए, यानी कि पावर सेट को पी ए से तो डिनोट करते हैं। और पावर सेट किसको कहते हैं, पावर सेट बोलते हैं, किसे बोलते हैं, अगर हमारा कोई सबसेट है, किसी सेट के सारे सबसेट अगर हमने निकाल दिए ना, और उसको एक कर्ली ब्रेसेस में डाल दिया, उसका एक सेट बना दिया मीन्स, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलते हैं, यानी कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। ठीक हो गया। तो देखो, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ ना, अगर मेरा सेट ए है 1 2 3, अगर अभी मैंने बताया था आपको 1 2 3, तो मैं इसके कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, इस सेट ए के मेरे को सारे सबसेट, ऑल सबसेट की मैं बात करती हूँ, ऑल सबसेट। ठीक है, ऑल सबसेट, इसके सारे सबसेट क्या हो जाएंगे, देखो, एक तो ये अपने आप का ही, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, एक तो 1 2 3 ये हो जाएगा, एक हो जाएगा इम्प्टी सेट, भी तो हर किसी का सबसेट होता है, इम्प्टी सेट, ये दो तो हर किसी में आएंगे। ठीक है, ये दो तो हर किसी के सबसेट होंगे। देखो बच्चों, अब हमें यहाँ से एक बात पता चलती है ना, एक बात पता चलती है कि कोई भी हमारा पावर सेट होगा ना, कोई भी हमारा पावर सेट होगा, वो कभी भी इम्प्टी सेट नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, 5 उसमें आएगा ही, और जो कोई भी हमें सेट दिया होगा 1 2 3, या कुछ भी हमें सेट दिया होगा 2 3 4, कुछ भी सेट दिया होगा, वो भी तो अपने आप का एक सबसेट होता है। तो एक सबसेट तो वो खुद अपने आप का वो हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, इम्प्टी सेट हो जाएगा। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेट कभी भी इम्प्टी सेट नहीं होता है। इम्प्टी सेट क्या होगा, नॉन इम्प्टी होगा, सॉरी, पावर सेट हमारा नॉन इम्प्टी होगा, नॉन इम्प्टी सेट होगा, इम्प्टी नहीं होगा कभी भी। ठीक है, क्योंकि उसमें 5 और 1 वो खुद अपने वही सेट तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा भी और आ सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्या हो गया, मैंने आपको बताया, देखो ये दोनों तो आएंगे, मैंने बोला 1 2 3 5 आएंगे, उसके बाद हम सारे इसमें से छोटे छोटे सबसेट को हम बना सकते हैं, 1 1 2 3, इसी तरह से 1 2 1 3 2 3, ये देखो, ये हमारे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अब देखिए, पावर सेट को निकालने का, पावर सेट के जितने भी इसको ना हम एक कर्ली ब्रेसेस में पूरे में डाल देंगे, यानी कि इसका सेट बना देंगे। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, जो ये हमने कलेक्शन लिया, जो हमने ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने एक सेट बना दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे, इसको हम पावर सेट बोल देते हैं। ठीक है, इसको पावर सेट बोल देंगे। अब देखो, पावर सेट के एलिमेंट जितने हैं उनको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 टू दी पावर n होता है, यानी कि n मीन्स, देखो n जितने एलिमेंट होते हैं ना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, कोई भी जो गिवन सेट होगा उसके एलिमेंट होंगे, उसको पावर में लिख देंगे 2 की पावर 3।
तो यानी कि 8, देखो 8 एलिमेंट्स, ये 8 एलिमेंट्स निकल आए, 8 एलिमेंट्स है ना ये पावर सेट, यानी कि 8 सबसेट होंगे, ठीक है। तो देखो ये एग्जांपल है ना, 1 2 3 पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट को पी ए से डिनोट करते हैं इस तरह से। देखिए ये 5 होगा, 1 2 3 भी होगा, और ये देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट के जो टोटल नंबर है ना उनको निकालने का फॉर्मूला 2 टू दी पावर n से निकलता है, ये देखो 8, ठीक है। अब देखो यूनिवर्सल सेट आता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इफ देखो यूनिवर्सल सेट को मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट मीन्स यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, ऑल सारे आ जाते हैं यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट आएंगे, यूनिवर्सल सेट से ही हम छोटे छोटे बहुत सारे सबसेट बना सकते हैं। जैसे देखो छोटे छोटे सेट के जो एलिमेंट होंगे वो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहे होंगे। देखो जैसे सेट ए है हमारा, क्या है ये भी एक डेली लाइफ का एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मेरा सेट ए क्या है, सेट ए में जो एलिमेंट है वो है मेरे मंथ के, जनवरी और नवंबर मंथ हैं ये दोनों, ठीक है। और ये इज अ सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट, यानी कि देखो यू मेरा क्या है, देखो यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। यू को मैंने क्या लिया है, मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि पूरे ईयर के मंथ इसमें सारे आ जाएंगे, ठीक है। 12 मंथ इसमें आ जाएंगे यू में, मैंने बोला था ना यू में क्या आ जाएगा, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो यू। और अगर मैं ए की बात करूँ तो जनवरी और नवंबर मैंने ए के एलिमेंट लिए, सेट ए के। तो देखो जनवरी और नवंबर इसमें बिलोंग कर रहे हैं क्या, इसके अंदर भी आ रहे हैं ना मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि यू के अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर ये दोनों आ रहे हैं, यानी कि पूरे ईयर के जो सारे मंथ हैं उनमें ये भी तो आ रहे हैं, जनवरी और नवंबर। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए इज अ सबसेट ऑफ यू, ए इज अ सबसेट ऑफ यू लिख सकती हूँ। तो इस यू को यूनिवर्सल सेट हम कहेंगे, ठीक है। तो देखो अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करती हूँ। ये बोलता है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। देखो या तो ये सबसेट का सिंबल डालना है हमने, या फिर नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस, जहाँ जहाँ भी हमें ब्लैंक स्पेस दिख रहा है हमने उसकी जगह पे क्या डालना है, या सबसेट या नॉट सबसेट, इसको हम चेक करके डालेंगे। अब देखो 2 3 4, ये इस सेट के जो एलिमेंट है ना 2 3 4, क्या ये इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट के अंदर है या नहीं है। 2 3 4 अगर हैं तो हाँ हमारा ये क्या है, ये छोटा वाला जो है ये इज अ सबसेट ऑफ ये छोटा वाला सबसेट, मैंने बोला था ना छोटा वाला ही बड़े वाले का सबसेट होता है, अगर उसके छोटे वाले सेट के सारे एलिमेंट बड़े वाले सेट में बिलोंग कर रहे हो। तो हम क्या लिख सकते हैं, यस ये देखो 2 3 4 इज अ सबसेट ऑफ, इस ब्लैंक स्पेस की जगह हम लिख सकते हैं इज अ सबसेट ऑफ ये, क्योंकि इसके ना देखो इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं ना, इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो सेकंड वाला है ए बी सी, एक सेट है और दूसरा सेट है बी सी डी। क्या देखो ए बी सी हमारा बी सी डी के अंदर बिलोंग कर रहा है, देखो ये सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, नहीं है ना, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए बी सी नॉट सबसेट ऑफ बी सी डी, ये वाला सेट इस वाले सेट का क्या नहीं है, सबसेट नहीं है। अब देखो इसकी मैं बात करती हूँ, देखो अब मेरे को क्या दे रखा है ना, सबसे पहले ये दे रखा है, देखो हमें यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, हमें बताना है देखो एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, ठीक है। ये तो कोई सा भी एक सर्कल हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। और लेकिन दूसरा क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, यानी कि अगर वन रेडियस वाला कोई सर्कल होगा, देखो जिसकी, देखो ये सर्कल है, इसकी रेडियस 1, ठीक हो गया, 1 यूनिट, सपोज कर लो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इस सर्कल की यूनिट हमारी, इस सर्कल की जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, क्या इसके अंदर कोई भी हमारा ये सर्कल आ सकता है, क्या इसमें बिलोंग कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। देखो क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी तो एक लिमिट फिक्स दे रखी है, रेडियस 1 रेडियस का हमें ये सर्कल बोल रखा है। लेकिन यहाँ बोलता है कि देखो यहाँ पर कंडीशन नहीं दी है, यहाँ बोलता है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। हो सकता है कि देखो ये जो हमारा ये वाला सर्किल है वो 1 सेंटीमीटर से, उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर से बड़ी हो, 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला हो, 8 वाला हो सकता है 1/2 सेंटीमीटर वाला हो, बड़े वाले तो इसके अंदर आएंगे नहीं ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये नॉट बिलोंग्स, इसके अंदर ये
सॉरी ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें हम इसको नहीं ला सकते ना। इसमें से हम देखो वन रेडियस वाला होगा, अगर 1 रेडियस वाला होगा तो क्या हम इसमें 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल बना सकते हैं क्या? इसमें नहीं बना सकते हैं, नहीं हो सकता, इसके अंदर नहीं बिलोंग कर सकता है ना। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, x such that x is a circle in the plane। हम क्या लिख सकते हैं, नॉट सबसेट ऑफ x such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit। ठीक है, नॉट सबसेट होगा ये। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की, जो है एक्स सेड दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। देखो वही वाला आ गया, इसमें क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था उसी तरह से। अब देखो ये बोलता है एक्स सेड दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब देखो क्या होगा, क्या ये 11th क्लास हमारे इस स्कूल के अंदर आ सकती है? आती है ना, आती होगी, इसके अंदर तो ये बिलोंग कर रहा है। ये जो हमारा देखो एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, देखो क्लास 11th हमारा इस स्कूल के अंदर आएगा ना। इस स्कूल के अंदर तो बहुत सारी क्लासें होंगी, तो 11th क्लास भी होगी। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये वाले ये है, ये इज अ सबसेट ऑफ ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सिंबल लगा देते हैं, सबसेट का सिंबल लगा दिया मैंने, इसके बीच में सबसेट का आएगा। ठीक है, मैं सबसेट का सिंबल बना देती हूँ, आप लिख लेना, ये सबसेट का सिंबल आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स इज दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ये सिंबल आ जाएगा सबसेट, ये सबसेट होगा। इसका क्यों होगा, क्योंकि 11th क्लास पूरे स्कूल में आती है, स्कूल में इसका एलिमेंट है। क्योंकि स्कूल में हमारी कौन कौन सी क्लास होंगी, सारी क्लास होंगी, 1 to 12 हो सकती हैं, तो उसमें 11th क्लास भी तो होगी ना। 11th क्लास होगी तो ये जो होगा 11th क्लास होगी, वो सबसेट होगी इस बड़े वाले का, इस बड़े वाले सेट का, यानी कि स्कूल का। ठीक है, तो देखो फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट बोलते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, और बोलता है कि ये क्या होगा, सबसेट होगा या सबसेट नहीं होगा किसका, एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब देखो ये तो रेक्टेंगल है पर ये ट्रायंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट हो जाएगा। ठीक है, नॉट सबसेट हो जाएगा यहाँ पे। देखो अब मैं बात करती हूँ सिक्स्थ पार्ट की। एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है, और ये बोलता है ये क्या है, सबसेट है या नहीं है, हमें बताना है किसका, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब देखो ये तो ट्रायंगल बोल रहा है। अब मैं बात करूँ ना, अगर देखो ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, ट्रायंगल में मेरा आ जाएगा, देखो सारे तरह के ट्रायंगल आ जाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल भी आ सकता है, और सारे ट्रायंगल आ सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ सकता है, और कोई से भी ट्रायंगल आ सकते हैं। हर तरह के ट्रायंगल्स के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल्स है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो इसमें आएगा ही ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो इसका एक सबसेट होगा, क्योंकि जो हमारे ट्रायंगल्स होंगे, ट्रायंगल्स में तो तरह तरह के ट्रायंगल्स का कलेक्शन होगा, तो तरह तरह के ट्रायंगल्स होंगे, तो यानी कि उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, यानी कि हम इसे क्या लिख देंगे, ये सबसेट होगा। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। क्योंकि ट्रायंगल है तो उसमें बहुत सारे ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होगा उसमें। क्योंकि ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल कैसा होगा, ट्रायंगल तो तरह तरह के होते हैं, जितने भी टाइप के ट्रायंगल होंगे। ठीक है, ऑल टाइप्स के ट्रायंगल, तो उनमें इक्विलेटरल भी तो ट्रायंगल भी तो एक ट्रायंगल ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक ट्रायंगल ही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा इसका। देखो मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करती हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब देखो इवन नेचुरल नंबर मेरे क्या होते हैं, इवन नेचुरल नंबर होते हैं मेरे, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दूँ इवन नेचुरल नंबर, तो मेरे 2 4 6 8 इस तरह से होंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, देखो, और एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर तो भाई पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। देखो 1 2 3 अप टू, और यहाँ -1 -2
-3 और आगे तक, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, ये क्या बोलता है, ये इज एन इवन नेचुरल नंबर। देखो इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे हमारे 2 4 6 8, और ये इंटीजर्स क्या होंगे, इंटीजर में भी तो 2 4 6 8 ये सारे आ रहे हैं, इसके अलावा भी और एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन 2 4 6 8 10 ये भी तो आ रहे हैं ना हमारे। तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, सबसेट होगा, ये होगा सबसेट होगा इसका, ठीक है। ये ट्रू है, ये सबसेट होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं करना है, ये ट्रू और फॉल्स बताना है। ये भी सेम इसी तरह का है। देखो हमें ये दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, ए बी एक सेट के एलिमेंट है, ए कॉमा बी, और दूसरे सेट के एलिमेंट है बी सी और ए। अब देखो क्या है, ये तो बोलता है नॉट, ये सबसेट इसका नहीं है, ए बी, ए कोमा बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए, इस सेट का ये सबसेट नहीं है बोलता है। देखो अगर ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं ना, तो ये इसके अंदर हैं, अगर ये वाले एलिमेंट भी इसके अंदर हैं तो ये तो सबसेट होना चाहिए, लेकिन ये तो बोलता है कि ये सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब देखो ए और बी है ना, ए और बी है यहाँ है, तो ये क्या है, ये तो इसका, ये तो गलत हो गया, तो फॉल्स, ये तो गलत कह रहा है क्योंकि ये तो सबसेट है। देखो ये क्या है, ए बी इज अ सबसेट ऑफ बी सी ए। क्यों है ऐसा, क्योंकि ए और बी जो एलिमेंट है ना वो हमारे इस सेट में भी बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट के अंदर भी है, इसीलिए। अब तो देखो सेकंड पार्ट है हमारा, ए कॉमा ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स एट दैट एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अब देखो वो इंग्लिश अल्फाबेट, देखो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देती हूँ, ए ई, ठीक है। ये क्या होता है, ए ई आई ओ यू। देखो क्या ये दोनों एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, यस ए और ई है ना, ए और ई है इसमें है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा ट्रू, ये चीज़ ट्रू है हमारी। अब देखो ये बोलता है 1 2 3, 1 2 3, नेक्स्ट पार्ट में बोलता है 1 2 3, 1 2 3 क्या ये सबसेट है 1 3 5 का। देखो 1 2 3 इस सेट में है क्या, 1 2 3 इसमें भी दिख रहे हैं, 1 2 3 नहीं दिख रहे हैं ना, इसमें नहीं दिख रहे हैं, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो मैं क्या लिख दूंगी, 1 2 3 इज नॉट सबसेट ऑफ 1 3 5, ये होगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा ये, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। अब देखो इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। हमें सेट ए दे रखा है, सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी बोलता है। ये क्या बात सही है, देखो ये वाले सेट का एलिमेंट क्या है, ए है। क्या ये जो एलिमेंट ए इस सेट के अंदर भी बिलोंग कर रहा है, यस इस सेट के अंदर भी तो है, ये ए है ना, ये ए है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू ट्रू लिखेंगे हम इसको। देखो ये ट्रू हो जाएगा, ये सही बात है, ये ना ट्रू लिखेंगे हम इसको, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमें सेट दे रखा है ए, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा अलग है, देखो देखना, हाँ ये क्या है, सेट ए में देखो ये सेट है एक, इसमें ए एलिमेंट है, और ये बोलता है कि बिलोंग्स टू ए बी सी। ये सेट जो दूसरा सेट है इसके एलिमेंट ए बी सी हैं और पहला सेट ए है। क्या ये वाला सेट बिलोंग कर रहा है इसको, दूसरे वाले सेट को। देखो ये वाला सेट ए जो है इसका सबसेट तो है, क्योंकि ये एलिमेंट, इसका एलिमेंट इसके इस सेट का एलिमेंट इस सेट के अंदर है, इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है ना, एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये पूरा सेट थोड़ी बिलोंग कर रहा है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, फॉल्स हो जाएगा ये। क्यों हो जाएगा फॉल्स, देखो मैं बताती हूँ फॉल्स क्यों होगा। देखो फॉल्स इसलिए होगा ना, अगर ये देखो ये क्या है, हमारा सेट है पूरा, अगर ये क्या होता ए होता, बिलोंग क्या करता है, बिलोंग तो एलिमेंट करता है, ये तो सेट है, सेट तो सबसेट होता है। सेट क्या होगा हमारा, सेट हमारा सबसेट होगा या सबसेट नहीं होगा, एक सेट जो है दूसरे सेट का सबसेट होगा या फिर नहीं होगा सबसेट। लेकिन ये तो हमारा एक क्या है, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट हमेशा या बिलोंग करेगा या बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन जो हमारा सेट होगा वो कभी भी बिलोंग नहीं करता है, सेट हमेशा सबसेट में आता है, सेट हमेशा सबसेट होता है, सेट बिलोंग नहीं करता है कभी भी। बिलोंग क्या करता है, एलिमेंट बिलोंग करता है। पर ये तो हमारा सेट है, ये बोलता है कि क्या ये सेट इस सेट को बिलोंग कर रहा है, तो हम इसे फॉल्स लिख देंगे, नहीं। पर अगर यहाँ पर क्या होता ना, अगर हमारा ओनली ए होता, ए बिलोंग्स टू ए बी
सी, अगर ये होता तो ये हमारा ट्रू होता, क्योंकि ये एलिमेंट ए है, हाँ, इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहाँ बोलता है पूरा का पूरा सेट इसको बिलोंग कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसे बिलोंग तब कर रहा होता ना, एक कंडीशन और है, अगर ये हमारा सेट जो है इसके अंदर बिलोंग तब करता जब हमारा ए, देखो ए इस तरह से होता, ये जो है हमारा ए इस तरह से पूरा सेट ही अंदर होता, पूरा सेट ही इसके अंदर एक एलिमेंट के रूप में होता, तब होता। ठीक है, अब तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये पूरा सेट है, पूरा सेट इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट बोलता है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब मैं देखो ये हमारी रोस्टर फॉर्म, ये हमारी टेबलर, ये हमारी कैसी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए आसान होगा। तो देखो एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब देखो इवन नेचुरल नंबर 6 से लेस जो नंबर होंगे ना इवन नेचुरल, वो क्या होंगे, 2 4 ये होंगे, ये 2 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, इसमें क्या आएंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अब देखो जो 36 के डिवाइजर हों वो हमने बताने हैं। ठीक है, वो ऐसे नेचुरल नंबर, देखो 2 डिविजिबल है, क्या है 2 से डिविजिबल है क्या 36, यस है। 3 से भी होता है ये, क्या 4 से भी होता है, 4 से भी होता है। ठीक है, 5 से नहीं होता है, 6 से होता है, 7 से नहीं होता है, 8 से होता है क्या, 8 से नहीं होता है, 9 से होता है क्या, 9 से होता है। ठीक है, 10 से नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से, यस 12 से होता है, 14 से होता है, 13 14 से नहीं होता है, 16 सॉरी 16 से नहीं 18 से होगा, 18 से ये डिविजिबल है और खुद ये अपने आप से है, देखो। ठीक है, 36 से डिविजिबल है। तो देखो क्या ये 2 और 4 इसके अंदर आ रहे हैं, इस बड़े वाले के अंदर आए हैं 2 और 4, यस 2 और 4 आ रहे हैं, यानी कि ये क्या है, सबसेट है। तो क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा, यानी कि ये ट्रू हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है,